वेलकम टू फार्म मेडिकामेंट्स। हमने जैसे कि एल्कलॉइड का इंट्रोडक्शन और आइसोलेशन पहले से देख रखा है। अब हम पढ़ेंगे इसका क्लासिफिकेशन, अकरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, थेरापेटिक एक्टिविटी एज वेल एज आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। इसके साथ आज ग्लाइकोसाइड का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन में आते हैं, हमारे एल्कलॉइड बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, ट्रू एल्कलॉइड, प्रोटो एल्कलॉइड और सूडो एल्कलॉइड। तो हम बेसिकली देखेंगे कि ट्रू एल्कलॉइड की कितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। बेसिकली 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। इसी के बेस पर सारे याद हो जाएंगे। ट्रू मतलब सच्चा एल्कलॉइड, यानी कि 3 प्रॉपर्टीज देखनी। पहला क्या कि एमिनो एसिड से डिराइव किया जाता है, यानी इसको कहाँ से लिया जाता है, एमिनो एसिड से। एमिनो एसिड क्या है, प्रोटीन की यूनिट्स हैं, ठीक है। अब उसके बाद इस क्या होता है, एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग होता है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग होता है। और उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। और जो नाइट्रोजन होता है वो कहाँ होता है, उसके अंदर ही। देखो जैसे ऊपर निकोटीन का स्ट्रक्चर बना है, ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग, उसके अंदर क्या, नाइट्रोजन है ना। तो 3 प्रॉपर्टी क्या, पहला कि एमिनो एसिड से डिराइव हो, दूसरा हेट्रोसाइक्लिक रिंग हो, और उसके अंदर क्या हो, नाइट्रोजन हो। 3 चीज़। तो इस जिसमें तीनों चीज़ें होती हैं वो क्या है, ट्रू एल्कलॉइड। और ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, जिनके में क्या होता है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी होती है, यानी ये सब क्या होते हैं, अभिक्रियाशील होते हैं, है ना। और इनमें क्या बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, मतलब हमारे बॉडी के अंदर जाके कुछ ना कुछ एक्शन दिखाने की पावर होती है। और किसमें, कम से कम डोज में भी, कम डोज भी देंगे तब भी इनके अंदर एक्टिविटी दिखेगी कहीं ना कहीं। सेकंड होता है हमारा प्रोटो एल्कलॉइड, ठीक है। और अच्छा एक चीज़ और, ट्रू एल्कलॉइड के देखो एग्जाम्पल भी दिए, कोकेन, क्विनिन और मॉर्फिन। ऊपर देख लो निकोटीन का स्ट्रक्चर, देखो हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, इसके अंदर नाइट्रोजन है, ठीक है। ये चीज़ मेन होती है, ये अगर है तो हमारा क्या है, एल्कलॉइड है। इनके एग्जाम्पल क्या है, कोकेन, क्विनिन और मॉर्फिन। प्रोटो एल्कलॉइड पे आ जाओ, या इसको ही हम लोग एमिनो एल्कलॉइड भी कहते हैं, यानी कि इनका ओरिजिन क्या है, एमिनो एसिड से ओरिजिन है, एमिनो एसिड से लिए गए, लेकिन इनका जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग होगा उसके अंदर नाइट्रोजन नहीं होगा। मतलब उनमें नाइट्रोजन भी होगा लेकिन हेट्रोसाइक्लिक रिंग के अंदर नहीं होगा। 3 चीज़ पढ़ाई ना, कि हेट्रोसाइक्लिक रिंग होता है और उसके अंदर नाइट्रोजन होता है। देखो इसमें देखो स्ट्रक्चर दिया ना इफेड्रिन का, तो इसमें क्या है कि ये देखो हेट्रोसाइक्लिक रिंग है लेकिन इसके अंदर नाइट्रोजन नहीं है। बाहर देखो है, बाहर जो चेन अटैच है उसमें नाइट्रोजन है, ठीक है। तो इसमें नाइट्रोजन भी है लेकिन हेट्रोसाइक्लिक रिंग के अंदर नहीं है। ओरिजिनेट ये भी हमारे किससे होते हैं, एमिनो एसिड से। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है, देखो मैस्कलिन, इफेड्रिन और कोल्चिसिन, है ना। इसके पास आता है सूडो एल्कलॉइड। सूडो मतलब होता है फॉल्स, है ना। ट्रू एल्कलॉइड में सबसे मेन चीज़ क्या थी कि एमिनो एसिड से डिराइव हुए हैं, लेकिन ये यहीं पे झूठ बोल देता है कि मैं एमिनो एसिड से डिराइव हूँ, लेकिन एमिनो एसिड से डिराइव नहीं होता। लेकिन इसके अंदर हेट्रोसाइक्लिक रिंग भी होता है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग के अंदर नाइट्रोजन भी होता है। तो ट्रू मतलब हम सच्चे हैं, हमारे पास सारी क्वालिटीज़ हैं। प्रोटो में क्या कि एक क्वालिटी रह गई, और सूडो में क्या, ये झूठ ही बता रहे हैं, ये झूठ ही बता रहे हैं कि हम कहाँ से ओरिजिनेटेड है, इन्होंने अपना ओरिजिन ही बदल दिया। इनके एग्जाम्पल क्या है, कैफीन, कोनिन और सोलानिडिन। आगे अभी हम लोग देख रहे हैं, ये देखो एग्जाम्पल, ये कैफीन दिया है। अब देखो इसमें हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, उसके अंदर नाइट्रोजन है ना, तो ये क्या है, इसमें हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, नाइट्रोजन है, लेकिन ये अमीनो एसिड से डिराइव नहीं है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा अकरेंस और डिस्ट्रीब्यूशन। तो ज़्यादातर जो एल्कलॉइड्स होते हैं हमारे वो प्लांट से ही पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि एनिमल, इंसेक्ट, फंगाई, बैक्टीरिया, इन सब से भी मिलते हैं। तो इन सब का कुछ कुछ एग्जाम्पल मैंने ब्रैकेट में डाला हुआ है। एनिमल से क्या मिलता है, मस्कोपायरिडीन, किससे, मस्क डियर से। फंगाई एक होती है हमारी क्या, क्लेविसेप्स पुरपुरिया, उनसे मिलता है एर्गट एल्कलॉइड्स। और अगर इंसेक्ट्स में देखा जाए तो एपिस मेलिफोरा से मिलता है स्कोपोलामीन। बैक्टीरिया से क्या, बैक्टीरिया होता है हमारा कौन सा, सुडोमोनास एरिगोनोसा, इससे पायोसामीन मिलता है। और कुछ एल्कलॉइड ऐसे भी होते हैं जिनको हम लेबोरेटरी में यानी लैब में केमिकल्स के साथ सिंथेसाइज कर सकते हैं, केमिकल्स की मदद से। अब क्योंकि एल्कलॉइड्स हमारे क्या हैं, ज़्यादातर हर फैमिली में पाए जाते हैं, जनरल हैं ये। उनके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे सोलेनेसी, बेलाडोना फैमिली, सोलेनेसी फैमिली में आता है बेलाडोना, रूबिएसी फैमिली में आता है सिनकोना, बर्बरिडेसी फैमिली में आता है बर्बरीन, लॉगैनिएसी फैमिली से नक्स ओमेगा। अब इनके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट देख रहे हैं। मेन इनके जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हैं, पहचानने के लिए जो टेस्ट हम लोग करते हैं वो 5 टेस्ट हैं। पहला है मेयर्स रिएजेंट टेस्ट, दूसरा वैगनार्स रिएजेंट टेस्ट, तीसरा हेगर्स टेस्ट, चौथा ड्रैगनडॉर्फ टेस्ट, और लास्ट है म्यूरिकसाइड रिएजेंट टेस्ट। तो इसका मैं ट्रिक दूंगी अभी आगे। और म्यूरिकसाइड टेस्ट जो है ये मेनली हम लोग प्यूरिन्स के लिए करते हैं। किसके लिए, प्योरिन्स के लिए। तो मेयर टेस्ट क्या है, इसमें पोटाशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड सोल्यूशन लेते हैं,
वाइट या येलो कलर की पीपीटी आती है। वैगनार रिएजेंट में आयोडीन सोल्यूशन लेते हैं और ब्राउन या रेड कलर की, रेडिश ब्राउन कलर की पीपीटी आती है। पीपीटी यहाँ पे क्या वर्ड है, प्रेसिपिटेट, आखिरी में जो बच रहा है वो प्रेसिपिटेट कह रहे हैं यहाँ पे। हेगर्स रिएजेंट पे हमारा कौन सा केमिकल यूज़ करते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन यूज़ करते हैं पिक्रिक एसिड का, येलो कलर की पीपीटी आती है। ड्रैगनडॉर्फ रिएजेंट टेस्ट में पोटेशियम बिस्मथ आयोडीन होता है और रेड कलर की पीपीटी देता है। म्यूरोक्साइड रिएजेंट टेस्ट में 1 ड्रॉप हम लोग HCl यानी कि एसिड डालेंगे, फिर उसको इवेपोरेट करेंगे जिससे कि वो थोड़ा ड्राई हो जाए, और उसके बाद उसको अमोनिया के वेपर्स में, अमोनिया के जो वेपर्स हैं उसके साथ एक्सपोज कर देंगे, मतलब उसके कांटेक्ट में ले आएंगे उस, और कौन सा कलर देगा फिर हमें, पर्पल कलर की प्रेसिपिटेट देगा। तो देखो उसका ट्रिक क्या है, एक मेयर थे, वो वैगनार चलाते थे, वो हमेशा गुस्से में ही रहते थे। जब कोई इंसान गुस्से में रहता है क्या, उसका मुंह पीला पीला हो जाता है, ठीक। और उनको रास्ते में एक बार ड्रैगन मिला जिसके बाद वो मर गए। तो मेयर, वैगनार, एंगर, ड्रैगन एंड मर गए, ठीक। देखो मेयर थे तो ज़्यादातर वाइट या लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, वाइट कलर या क्रीम कलर या येलो कलर के। तो इनका ऑब्जर्वेशन क्या है, मेयर का ऑब्जर्वेशन है कि वाइट या येलो कलर की पीपीटी आएगी। और उनके पास वैगनार थी, वो कौन से कलर की थी, भूरी या भूरा रंग की हो लेकिन उसमें हल्का सा लाल पल्ली हो, ब्राउन या रेडिश ब्राउन, ठीक। तो और उसमें क्या पड़ा रहता था, आयोडीन पड़ा रहता था, ठीक है। उनकी कार में हमेशा आयोडीन यानी नमक रहता था, ठीक, ऐसे मान लो नमक रहता था, ठीक है, उनकी किसमें, वैगनार में, ठीक। और कौन से कलर की वैगनार थी, रेडिश ब्राउन या ब्राउन कलर की, ठीक। और हमेशा गुस्से में रहते थे तो क्या, पीले पड़ जाते थे, पीले पड़ना यानी पिक्रिक एसिड, और पीला यानी येलो कलर भी देता था। अब उनको ड्रैगन मिला, तो ड्रैगन मिलेगा तो क्या कहेगा, कुछ कहेगा क्या, नहीं, सीधे आग छोड़ेगा। आग कौन से कलर की, लाल कलर की, ठीक है। तब और उसमें होता क्या है, पोटेशियम बिस्मथ आयोडीन, जो केमिकल होता है ड्रैगनडॉर्फ, उसमें पोटेशियम बिस्मथ आयोडीन होता है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, पड़ा भारी इन पे, ड्रैगन पड़ा भारी इन पे, पोटेशियम बिस्मथ आयोडीन, लाल कलर का पीपीटी दे दिया। म्यूरोक्साइड रिएजेंट टेस्ट थोड़ा सबसे ही अलग है, इसमें प्रोसेस भी हमने जैसे बताया कि HCl डालते हैं 1 ड्रॉप, किस में डालेंगे, हमारे एक्सट्रैक्ट में ही, और उसको ड्राइनेस तक इवेपोरेट करेंगे और फिर क्या, अमोनिया के वेपर से एक्सपोज करेंगे, ठीक। तो ऐसे याद रखो, क्योंकि प्यूरिन के लिए पी से प्यूरिन, पी से पर्पल कलर देता है, ठीक, पी से प्यूरिन, पी से पर्पल कर देता है। M से माचिस याद रख सकते हो, माचिस जलाते हो तो क्या हल्की सी ब्लूइश पर्पल लाइट आती है ना, वो ऐसे याद रख लो। अब आते हैं इसकी थेरेप्यूटिक एक्टिविटी पे या फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी पर। इन शॉर्ट क्या, जब हम लोग एल्कलॉइड लेते हैं तो हमें क्या क्या फ़ायदे मिल रहे हैं या किस किस तरह से हमारा एल्कलॉइड काम कर सकता है, तो इसके बहुत सारे हैं, मैंने कुछ यहाँ पे मेंशन किए हैं। जैसे कि पहला क्या है, स्टिमुलेंट यानी उत्तेजक है, कौन सा है, कोकोआ की जो लीव्स होती हैं वो भी उत्तेजक के रूप में काम करती हैं। इसके साथ साथ जब किसी को कन्वल्जन्स यानी दौरे पड़ते हैं तब भी इसका यूज़ किया जाता है। दूसरी है फाइसोस्टिग्मा, जो ड्रग है वो हमारी एंटी कोलिन ईस्टरेज ड्रग है, ठीक है, यानी कि आप प्यूपिल्स के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है ना, यानी कि नेत्र की पुतली का संकुचन इसमें मदद कराती है। मोतियाबिंद सुना ना बीमारी, उसमें क्या होता है कि हमारी आंखों की पुतलियाँ ज़्यादा फैल जाती हैं यानी डाइल्यूट हो जाती हैं, तो तब हम लोग ये ड्रग देते हैं फाइसोस्टिग्मा, जिससे कि उनको वापस से कॉन्स्ट्रिक्ट कराते हैं। इसके साथ साथ ये क्या करती हैं, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर डिक्रीज़ करती हैं, मतलब हमारी आंखों के अंदर का जो प्रेशर है वो बढ़ गया होता है उसको घटाती हैं। इसके साथ साथ ये हमारी डिमेंशिया में भी हेल्प करती है। डिमेंशिया मतलब मेमोरी लॉस, मतलब किसी को भूलने की अगर बीमारी है या कुछ भूल जाता है काफ़ी टाइम के लिए भी, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, तब भी ये ड्रग हमारी यूज़ की जाती है। अब नेक्स्ट देख रहे हैं एंटी स्पैस्मोडिक, यानी कि वो दवाएं जो कि मांसपेशियों को आराम देती हैं यानी आक्षेपरोधी। इसमें आती है बेलाडोना, जो कि पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग है। ये जो डिक्रीज साइन लगा है ना लोअर एरो का, इसका मतलब होता है डिक्रीज, अगर अपर साइड लगा होता तो इंक्रीज होता, मतलब कि ये कम करती है सलाइवा के सिक्रीशन को, जो हमारे अंदर लार बन रही है उसको भी कम करती है। गैस्ट्रिक जूस और स्वेट को भी, यानी पसीने और जो गैस्ट्रिक जूस हमारे अंदर बन रहा है HCl, उसको भी डिक्रीज़ करती है, कम करती है। फिर आती है एंटी हाइपरटेंसिव, ये एक्टिविटी भी यही है। हाइपरटेंशन क्या, जो ज़्यादातर कॉमन लोगों ने सुना होगा, BP हाई हो जाना, हाँ,
तो उसमें भी हेल्प करती है। कौन सी? रोवोल्फिया ड्रग है हमारी। इसके अंदर केमिकल पाया जाता है रिजरपीन, जो कि एक एल्कलॉइड है, और ये हेल्प करता है बीपी को लो करने में। फिर है हमारी ऑक्सीटोसिक यानी गर्भस्रावक। ये इसमें कौन सी ड्रग है? एर्गट, और इसके अंदर क्या पाया जाता है? एर्गोटामीन, जिसकी वजह से हमारा ऑक्सीटोसिक इफेक्ट दिखता है। यानी कि जब बेबी का बर्थ होता है उसके बाद ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए, इससे साथ साथ चाइल्ड बर्थ को इंड्यूस कराने के लिए भी ये ड्रग्स यूज़ की जाती हैं। फिर है एंटी एस्थमेटिक ड्रग। इसमें क्या होता है? हमारी कौन सी है? इफेड्रा। इसके अंदर पाया जाता है इफेड्रिन, जो कि एलर्जिक डिसीजेस को होने से रोकती है। ठीक है, अब इसमें और भी चीज़ आ सकती हैं, जैसे हे फीवर, अस्थमा, और ब्रोंकोडायलेटर की तरह भी काम करती है। अब जब ब्रोंकोडायलेटर की तरह काम करिए, इसीलिए वो अस्थमा में इस्तेमाल की जाती है। ये सब क्या है? दमारोधी दवा है। फिर आती है एंटी मलेरियल, यानी मलेरिया को ठीक करने वाली दवाएं। बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध दवा है ये, सिनकोना से जो मिलती क्विनीन, और ये एनाल्जेसिक की तरह भी यूज़ होता है। एनाल्जेसिक मतलब पेन किलर की तरह, दर्द नाशक। तो इसमें क्या है? ओपियम है, जिसके लेटेक्स से हिप्नोटिक ड्रग भी बनती है, सेडेटिव ड्रग भी बनती है, और ये एक स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक है। मतलब कि जब बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ऐसा दर्द जो कि बर्दाश्त के बाहर होता है, हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, उनमें ही केवल ये ओपियम दिया जाता है। यानी कि ये दिए जाते हैं, जैसे मॉर्फिन है, ये सब चीज़ें तभी दी जाती हैं केवल, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक है। एंटी कैंसर में भी यूज़ होता है विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन और बहुत इंपॉर्टेंट नेम्स हैं। एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट, यानी वही एंटी कैंसर ड्रग की तरह यूज़ किया जाता है इसको। एमेटिक मतलब जो उल्टी लाएँ वो दवाएं, उसमें इपियाक है, यानी इपिक्वानहा भी बोलते हैं इसको। फिर आता है सीएनएस को स्टिमुलेट करती हैं, है ना, वो ड्रग्स हैं इसमें, जैसे कार्डियक फेलियर हो गया, तब क्या करते हैं? ये हमारे जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, उसको भी इंक्रीज़ करा देते हैं, मतलब उसको स्टिमुलेट कर देते हैं। इसके साथ साथ कुछ होते हैं जो कि सीएनएस डिप्रेसेंट की तरह काम करते हैं, जैसे धतूरा है ना, हायोसिन मिलता है इससे, और पैरासिम्पैथोलिटिक की तरह भी काम करता है, ये सीएनएस को डिप्रेस करता है। यहाँ पे कुछ ही एग्जांपल्स दिए हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो हमारा जो अल्कलॉइड का टॉपिक है यहाँ ख़त्म होता है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अभी स्टार्ट कर रहे हैं, ग्लाइकोसाइड, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट और इसका क्लासिफिकेशन अभी देखेंगे। ग्लाइकोसाइड भी एक तरह का सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, यानी कि उसके अंदर हमारे अंदर जाकर कुछ फार्माकोलॉजिकल एक्शन देने की कैपेबिलिटी है, क्षमता है। ठीक, तो ग्लाइकोसाइड्स क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो कि हमें प्लांट या एनिमल सोर्सेज से मिलते हैं, और जब भी इनमें कुछ एंजाइम्स और या फिर एसिड आता है तो ये टूट जाते हैं दो टुकड़ों में। ठीक है, एक क्या होता है? शुगर पार्ट होता है, दूसरा होता है नॉन शुगर पार्ट। मतलब उनके स्ट्रक्चर में शुगर है एक में और एक में नहीं है। जिनमें शुगर होती है उसको कहते हैं ग्लाइकॉन। क्या कहते हैं? ग्लाइकॉन। ग्लाइकोसाइड से लिया है ग्लाइकॉन, ठीक है, ऐसा मान लो। और एक ग्लाइकॉन जिसमें शुगर नहीं है उसको बोलेंगे नॉन शुगर पार्ट, या इसको ही कहते हैं जेनिन। तो इसका मेन यही दो चीज़ है, जब हाइड्रोलिसिस होती है, एसिड हाइड्रोलिसिस या एंजाइम एक्ट करते हैं, तो ये दो पार्ट बना लेते हैं, एक ग्लाइकॉन दूसरा ए ग्लाइकॉन, शुगर पार्ट या नॉन शुगर पार्ट। जिसमें जो शुगर मोइटी होती है ये इन्हीं के एनोमेरिक कार्बन से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। ठीक है, लेकिन जो नॉन शुगर पार्ट होता है यानी ए ग्लाइकॉन होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है हम लोगों के लिए। यानी कि इसी के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ है यानी थेरेपेटिक एक्टिविटीज़ हैं ये सब पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे देखो इसके क्लासिफिकेशन शॉर्ट में दिया, इसमें लिखा भी है मैंने कि रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल एंड थेरेपेटिक प्रॉपर्टी। कौन सा? ए ग्लाइकॉन। ए ग्लाइकॉन ही हम एक्सट्रैक्ट करते हैं बेसिकली, यही हमारा रासायनिक एवं चिकित्सीय गुणों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, फिर दूसरा है ग्लाइकॉन पार्ट, जिसके बारे में बताया मैंने। ये ग्लाइकॉन के अवशोषण और परिवहन को सरल बनाता है। ठीक है, यानी कि जब हमारा जो ए ग्लाइकॉन है इसका अवशोषण होगा, यानी जब इसका एब्जॉर्प्शन होगा बॉडी में या उसको इधर से उधर कहीं पहुंचाना होगा, तब हमारा ग्लाइकॉन पार्ट मदद करता है। इनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। ज़्यादातर ये कलरलेस होते हैं और क्रिस्टल्स फॉर्म में होते हैं। ये वाटर से हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, मतलब वाटर की प्रेजेंस में टूट जाते हैं।
या एंजाइम की प्रेजेंस में भी और मिनरल एसिड्स की प्रेजेंस में भी टूटते हैं, तो ए ग्लाइकॉन या ग्लाइकॉन पार्ट देते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं ज़्यादातर, जैसे पहले बताया, क्रिस्टल्स या एमॉर्फस सब्सटेंस होते हैं जो कि वाटर में सॉल्युबल होते हैं या अल्कोहल में भी सॉल्युबल होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होते हैं, मतलब उसमें घुलनशील नहीं होते, जैसे कि बेंजीन या ईथर में। अब लेकिन देखो ऊपर एक पार्ट और भी लिखा है मैंने, ए ग्लाइकॉन पार्ट इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, यानी कि जो ग्लाइकोसाइड है ये पूरी तरह से सॉल्युबल नहीं होंगे, लेकिन उसका जो ए ग्लाइकॉन पार्ट है वो पूरी तरह से सॉल्युबल होता है, उसका जो पार्ट है वो सॉल्युबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे कि बेंजीन या ईथर। क्लासिफिकेशन हमने जैसे कि पहले पन्ने पे हेडिंग देखी थी केवल, कि ग्लाइकोसाइड का जो लिंकेज है, ठीक है, मतलब उसमें किस तरह के बॉन्ड्स हैं, ये इसके बेस पर हमने 4 तरह से इसको बांटा हुआ है। ऑक्सीजन यानी ओ ग्लाइकोसाइड, नाइट्रोजन यानी एन ग्लाइकोसाइड, कार्बन यानी सी ग्लाइकोसाइड और सल्फर ग्लाइकोसाइड यानी एस ग्लाइकोसाइड। अब इसके देखो ट्रिक क्या है ना, ऑन करो स्टैट, स्टैट मतलब हम लोगों के टर्म्स में क्या, इमीडिएटली, तुरंत, ऑन करो स्टैट, ONCS, ठीक है। अब देखो ओ जहाँ पर यानी ऑक्सीजन होगा, ठीक है, और OH जो ग्रुप है ये बनाता है फिनॉल, OH मतलब फिनॉल ग्रुप, तो जिन ए ग्लाइकॉन पार्ट में फिनॉल होगा उसको कहेंगे, उसमें क्या है, ओ ग्लाइकोसाइड लिंकेज है ना। ऐसा देखो कि शुगर मॉलिक्यूल जो होगा हमारा वो किस लिंकेज, किस बॉन्ड से जुड़ा है, ठीक, अगर वो फिनॉल के बॉन्ड से जुड़ा है तो वो ओ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के अंदर आएगा। इसका एग्जाम्पल एमेक्डेलिन, सैलिसिलिन और अर्ब्यूटिन। इसका एग्जाम्पल क्या है, एमेक्डेलिन, सैलिसिलिन और अर्ब्यूटिन। इसको याद कैसे करना है, अम्मी से अब्बू बोले ओह, ओह क्या हो रहा है यहाँ पे, ऐसे बोलते नहीं, वैसे ही OH, ओह, ठीक है। एन ग्लाइकोसाइड, इसमें हमारा जो शुगर मॉलिक्यूल का नाइट्रोजन होगा वो ए ग्लाइकॉन पार्ट के अमीन ग्रुप से जुड़ा होगा, है ना। जैसे देखो ऊपर जो हेडिंग लिखी उसके साथ जोड़ के इसको पढ़ना है, शुगर मॉलिक्यूल इज बॉन्ड विद नाइट्रोजन ऑफ द अमीन ऑफ ए ग्लाइकॉन, है ना। एन से नाइट्रोजन, एन से न्यूक्लियोसाइड इसका एग्जाम्पल है। सी से देखो, सी मतलब अभी बताया था ना कार्बन, तो यहाँ पे क्या है, ए ग्लाइकॉन के कार्बन एटम से जुड़ा होगा हर जगह। जैसे ऊपर का बस ग्रुप बदल रहा है, ए ग्लाइकॉन से ही जुड़ेगा, शुगर मॉलिक्यूल ही का जो बॉन्ड है वो जॉइंट होगा, तो ये चीज़ें कुछ कॉमन है ना, बस सी से कार्बन हो गया, एस से सल्फर हो गया, ये कुछ बदल नहीं रहा है ना। देखो सी ग्लाइकोसाइड का एग्जाम्पल क्या है, कास्करा, ठीक है, कैस्करा। किसने, एलो ने बोला कैश कराओ, एलो बोला कैश कराओ। सल्फर वाले में क्या है कि सल्फर एटम से जुड़ा होगा एक ग्लाइकॉन के, तो एस से सल्फर, एस से सिनगिरिन, सल्फर सिनिगिरिन, ठीक है। ये किससे मिलता है हमें, काली सरसों से, ब्लैक मस्टर्ड से, है ना। फिर आप देखो इसका दूसरा वाला जो क्लासिफिकेशन है इसको हल्के में नहीं लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जो टेस्ट वेस्ट पढ़ेंगे सब इसी पर बेस्ड होंगे, तो याद कर लेना इसको। इसका ट्रिक दे रही हूँ एक, थोड़ा बहुत एक बार रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगा। मतलब इसमें होता है किस तरह का ग्लाइकोसाइड है, मतलब उस, जैसे हम लोगों ने इसको इस तरह से बांट रखा है कि जैसे एक ग्लाइकॉन पार्ट है वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी देता है ना, तो वैसे ही उसको हमने एक नाम दे रखा है, जैसे एंथ्राक्विनोन, कॉमरिन, कार्डियक। तो इसका ट्रिक बता रही हूँ अभी। इसका ट्रिक क्या है, एंथ्रा एक काऊ का नाम था, एंथ्रा एक काऊ का नाम था, एंथ्रा काऊ को कार्डियक अटैक आया, एंथ्रा काऊ को कार्डियक अटैक आया, उसके मुंह से झाग निकलने लगा। झाग मतलब सेपोनिन, जितने भी सेपोनिन्स होते हैं अगर उनको पानी में घोल दो तो फेना बनने लगता है, तो इसलिए बोला यहाँ पे उनके मुंह से सेपोनिन यानी कि झाग निकलने लगा। क्या निकलने लगा, फेना, ठीक है, फिनॉल से फेना। क्यों निकलने लगा, क्योंकि उन्होंने साइनो खाया था, साइनाइड खाते हैं ना लोग तो मर जाते हैं, इसी साइनाइड जहर इन्होंने खा लिया था, वो क्या था, कड़वा था, बिटर। फिर उनको क्या दिया गया, आइसोथायोसाइनेट दिया गया, साइनाइड खाया था तो उनको क्या दिया गया, आइसोथायोसाइनेट दिया गया। अब ये क्या था, एक तरह से स्टीरॉयड था, क्या था, स्टीरॉयड था, उसका उनको फ्लेवर आ गया, तो उनको क्या हुआ, उसका फ्लेवर आ गया, ठीक है। एंथ्राकाउ थी जिसको कार्डियक अटैक पड़ा, सेपोनिन यानी मुंह से झाग आने लगा, फेना आने लगा, क्या खाया था, साइनाइड खाया था, कड़वा था, स्टीरॉयड था उसमें और फ्लेवर आने लगा। ये इसके सारे नाम याद हो गए। अब इसकी देखो ड्रग याद कर लेते हैं इसके साथ साथ, एटलीस्ट सारे टाइप याद हो गए। अब उसके में एक एक दो दो ड्रग भी याद कर लो तो लिख लोगे। जैसे एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड है, इसमें देखो कॉमन ड्रग्स है हमारी,
सेना, एलो, कास्करा, रूबार्ब। तो इसको ये भी याद कर सकते हैं कि सार्क, सार्क। एंथ्रा जो काऊ थी उसके पास कौन आ गई, शार्क आ गई, है ना, SARC। ठीक है, ऐसे याद कर लो। कॉमरिन, देखो कॉमरिन में क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी एंटी कोगुलेंट ड्रग्स होती हैं, मतलब कि जो कोगुलेशन यानी जो थक्का बन रहा है, ब्लड कहीं पे इकट्ठा हो जाता है ना तो वहाँ क्लॉट बन जाता है, सुना है ये चीज़। तो उसको घोलने के जो भी ड्रग्स काम करती हैं उनमें कॉमरिन रिंग पाया जाता है, एक कॉमरिन रिंग पाया जाता है। जैसे फिनॉल रिंग होता है वैसे ही कॉमरिन रिंग होता है। ठीक है, तो इसमें देखो याद कर सकते हो, एक तो अम्मी है सीधे सीधे, AMMI, एमी। ठीक है, माइला ब्रिस, टोनका बीन। ठीक है, थोड़ा इसको याद कर लेना ऐसे ही। कार्डियक, कार्डियक का जब भी नाम आएगा, ठीक है, कार्डियक मतलब दिल होता है ना, तो डिजिटैलिस जरूर आएगा। कार्डियक दिल, कार्डियक डिजिटैलिस। ठीक है, और जब भी कोई चीज़ दिल पे लग जाती है तो क्या आवाज़ आती है, औआ, है ना, लगता है ना अंदर से, औआ बिन। ठीक है, फिर एल्डिहाइड, है ना, अटैक आया था लेकिन उनका मन क्या कर रहा था, वेनिला खाने का, वेनिला आइसक्रीम खाने का मन कर रहा था। सेपोनिन, देखो सेपोनिन बहुत ज़रूरी है, इसकी ड्रग्स तो ये सब याद करनी, देखो बहुत कॉमन सी हैं, शतावरी, ब्राह्मी, जिनसेंग, ये सब ऐसी ड्रग्स होती हैं जब इनको पानी में हम लोग डिज़ोल्व करेंगे, थोड़ी देर तक शेक करेंगे तो इनके अंदर से सेपोनिन बनने लगता है, तो क्या होता है, फेना आने लगता है ना। नेक्स्ट है फिनॉल, फिनॉल में आती है काला बेर, बियरबेरी, है ना। साइनोजेनेटिक, देखो बताया ना साइनाइड खाया था, तो साइनाइड ज़्यादा कड़वा होता है, बादाम भी खाओ तो कड़वा लगे, है ना, चेरी भी खाओ तो जंगली हो, ऐसे, तो साइनोजेनेटिक। इसके बाद है बिटर, बिटर वाले में क्या, काशिया, क्वाशिया, हैना और चिराटा। काशिया, हैना और चिराटा। मेहंदी खाओगे कड़वी लगेगी, तो हैना याद रखना। क्या खाया था, मेहंदी। ठीक है, चिरा गया मुँह, मतलब जो बोलते नहीं कि चिर गया मुँह, वैसे ही देखना, कड़वा था, काशिया खा, क्या खाया था, हैना खा लिया था यानी मेहंदी खा ली थी तो मुँह चिर गया, ऐसे। आइसोथायोसाइनेट दिया था, यानी काली सरसों दी थी। ठीक है, आइसोथायोसाइनेट क्या था, काली सरसों थी, ऐसे मान लो। स्टीरॉयडल, ऐसे स्टीरॉयड, ऐसे सोलेनम। ठीक है, स्टीरॉयड जब खाते हैं तो क्या सोने लगते हैं, है ना, सोडा सोले हम, सोले नम। फ्लेवेनॉइड एल्कलॉइड्स यानी फ्लेवेनॉल एल्कलॉइड्स में क्या, बकवीट, जिनको, सिलिमरिन। ठीक है, अब फ्लेवर आ गया तो उन्होंने क्या बोला, भक, गेहूँ खाते जो लोग तो ऐसे थोड़ी मरते हैं, गेहूँ खाते तो ऐसे थोड़ी मरते हैं, बक, भक बोलते हैं वैसे ही बक, वीट मतलब गेहूँ, जिनको बक खाते, बकवीट खाते जिनको, मतलब इन्होंने क्या बोला कि अगर इन्होंने जो है ना ये जो खा लिए हैं ये ना खाते, बकवीट खाते अगर, तो जिनको, उनको बोला है, काऊ को। ठीक है, जिनको, तो सिली, सिली बोलते नहीं, सिली लोग, तो सिली लोग ऐसे थोड़ी मरते हैं, है ना, अगर बकवीट खाते तो ऐसे नहीं मरते। फ्लेवर के चक्कर में उन्होंने कॉमरिन खा लिया था, है ना, जो काऊ थी उन्होंने फ्लेवर के चक्कर में कॉमरिन खा लिया था। इसकी भी एक स्टोरी है कि कॉमरिन डेरिवेटिव्स का वारफरिन सब कहाँ से डेवलप हुआ। ऐसे ही हुआ था, एक गाय ने खाया था, ग्रास खाई थी, है ना, और उसके बाद से देखा गया कि वो मरने लगी। जब वो मरने लगी तो उन पर टेस्ट वेस्ट हुए तो पता चला कि उनके अंदर खून के थक्के जम गए थे, जिसकी वजह से मर गई वो। देखा गया उस घास में क्या पाया जाता, पता चला उसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि कोगुलेट कर दे रहे हैं ब्लड को, है ना। तो ये भी एक, ये कहानी नहीं, ये सच बात है। ठीक है, तो हमारा आज हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देख लिया है, एल्कलॉइड ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में आइसोलेशन देखेंगे, उसके टेस्ट, अकरेंस, और नेक्स्ट वीडियो में हमारा कार्डियक ग्लाइकोसाइड पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं इसमें।